Good morning, class. Today we are going to discuss about the cycon. Cycon is a marine sponge. It is live in the sea water and commonly known as scypha. It is also known as urn sponge. Urn sponge. अर्न स्पंज। ओके, साइकॉन को स्काइफा भी बोलते हैं, आपने पहले पढ़ा है अभी, और इसको अर्न स्पंज भी बोलते हैं। साइकॉन का क्लासिफिकेशन जो है क्या क्या होता है बताइए। आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन लास्ट क्लास में। पहले तो आपका फाइलम पोरीफेरा, क्लास क्या था कैल्केरिया, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्पिक्यूल होता है। दूसरा ऑर्डर जो है क्या था इसमें हेट्रोसिला, और जीनस क्या हो गया आपका साइकॉन स्काइफा। ओके, नेक्स्ट जो है ये आपका देखिए साइकॉन दिख रहा है। साइकॉन रियल में ऐसा ही दिखता है। इसमें ये जो है ऊपर क्या है, ये ऑस्कुलर फ्रिंज दिख रहा है, इलॉन्गेटेड बॉडी दिख रही है। और साइकॉन क्या है आपका एक मेराइन स्पंज है, मतलब ये सी वाटर में रहता है और ये कॉलोनी में रहता है। देखिए यहाँ पे सिंगल नहीं रहता है। और शेप कैसा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है इसका। जनरल मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे जो स्पंज होते हैं, मैंने आपको बताया था कि स्पंज की बॉडी पे बहुत सारे न्यूमरस माइन्यूट स्पोर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं, ठीक है, या ऑस्टियम। एंड सेंटर में दीज स्पोर्स आर लीड इनटू अ सेंट्रल हॉलो कैविटी दैट इज़ नोन एज स्पंजोसील। क्या होता है बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं स्पंजोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। कैविटी क्या है आपका स्पंजोसील कैविटी है। ओके, और जो आपका सिंगल ओपनिंग होती है टू आउटसाइड थ्रू अ सर्कुलर ओपनिंग दैट इज़ अ ऑस्कुलम। ये क्या है आपका सिंगल ऑस्कुलम है। ओके, वाटर जो है क्या होता है डिफरेंट पोर्ट से अंदर आता है, यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट से वाटर अंदर आता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। और इसी फिजियोलॉजी, इसी वाटर सर्कुलेशन के थ्रू जो है स्पंज की सारी फिजियोलॉजी होती है। लाइक उनका जो सारा डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और रिप्रोडक्शन है, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं। बॉडी वॉल, बेसिकली जो बॉडी वॉल है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है। वो है मैंने पहले ही बताया आपको प्रीवियस क्लास में कि स्पंज की जो बॉडी होती है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है, मतलब मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। आउटर लेयर जो है पिनेकोडर्म और इनर लेयर कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म लेयर को पिनेकोसाइट सेल्स बनाती हैं और कोइनोडर्म लेयर को कोइनोसाइट सेल्स बनाती हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नॉन सेलुलर लेयर होती है बीच में, उसे बोलते हैं मीसेनकाइम। ओके, तो पहली जो आउटर लेयर है जो कि किससे बनती है आपकी पिनेकोसाइट सेल से, और आउटर लेयर को क्या बोलते हैं पिनेकोडर्म लेयर। तो पिनेकोडर्म क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें जो है आपके पिनेकोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रोटेक्ट करता है जो बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको जो है ये प्रोटेक्ट करता है। पिनेकोसाइट सेल्स जो होती हैं वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, मतलब वो जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, मतलब इससे स्पंज अपनी बॉडी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर साइकॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए पहले तो जो है अंदर का देखेंगे तो बॉडी वॉल जो है 2 लेयर से बनी हुई है। पहला आपका जो है ये कोइनोसाइट सेल्स जो इनर लेयर है, दिख रही है ना, ये आपका कोइन, जिसमें फ्लैजला भी दिख रहा है आपको, तो ये कोइनोसाइट सेल्स हैं। उसके बाद जो है आपका ये पिनेकोसाइट सेल्स जो कि इनर लेयर है, ये पिनेकोसाइट सेल आउटर लेयर क्या है पिनेकोसाइट सेल्स का है। ये आपका ऑस्कुलर फ्रिंज है और ये सिंगल ओपनिंग क्या है ऑस्कुलम है। ओके, अब इसमें और भी सारी सेल्स हैं। बीच की लेयर को हम बोलते हैं मीजोहिल। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये है आपका मीजोहिल। ओके, और ये सारी सेल्स क्या है कोइनोसाइट सेल्स है आगे वाली। पीछे जो आपका दिख रहा है ये आपका थोड़ा सा लाइट कलर में, वो आपका क्या है पिनेकोसाइट सेल्स। ओके, एंड देन ये बीच में क्या है स्पंजोसिल कैविटी, ये स्पंजोसिल कैविटी है। और यहाँ पे आपकी जो है आउटर और इनर लेयर को जोड़ने के बीच में ये आपकी जो पोरोसाइट सेल्स भी हैं। देखिए ये बीच में जो है पिंक कलर में है, ये पोरोसाइट सेल्स दिख रहे हैं, ये वाले ये पोरोसाइट सेल्स हैं, ठीक है।
तो ये आपका जो है, और इसमें आपके स्पिक्यूल्स भी दिख रहे हैं, इसको आप अभी थोड़ा डिटेल में डायग्राम देखेंगे इसे। तो ये साइकॉन की जो है इंटरनल बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पे 2 लेयर्स दिख रही हैं, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, ठीक है। और बीच में क्या है, मेसेंकाइम लेयर है, जो कि दोनों लेयर्स को जोड़ती है। पर वो मेसेंकाइम जो है वो नॉन सेलुलर होती है। बॉडी क्या होती है, डिप्लोप्लास्टिक होती है, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर लेयर और इनर लेयर। नाउ द नेक्स्ट आपका जो है बॉडी वॉल में ही जो सेल्स होती हैं, पिनेकोसाइट सेल्स क्या होती हैं, वो लार्ज होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं, और पोरोसाइट सेल्स होती हैं, जिसमें जो कि जो है क्या करते हैं, बेसिकली जो डर्मल पोर्स ओस्टिया हैं उनको जो है क्या करते हैं, उनको जो है एक तरह से कंट्रोल करती हैं। ईच पोरोसाइट्स कंटेन अ सेंट्रल कैनाल लाइक स्पेस, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड ओस्टिया और डर्मल पोर्स, ठीक है। एंड द जो मेन पोरोसाइट्स होती हैं, दीज आर परमिट वाटर टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड इनटू द स्पंजोसेल, ओके। और जो साइकॉन होता है, साइकॉन में जो है कैसा कैनाल सिस्टम होता है, साइकॉन में जो कैनाल सिस्टम होता है वो साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम होता है। यहाँ पे देखिए डिटेल में उसी लेयर को देखिए जो आपने देखा ना, डिप्लोप्लास्टिक लेयर, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ये मेनली जो है बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो है ये कोइनोडर्म लेयर है, ये कोइनोसाइट सेल्स है। इनर लेयर कोइनोडर्म है, यहाँ पे देखिए मेंशन होगा, ये कोइनोडर्म लेयर है। कोइनोडर्म लेयर में ये कोइनोसाइट सेल्स हैं, ये जो है ना फ्लैजला इसमें दिख रहे हैं, ये क्या है, कोइनोसाइट सेल्स है। और जो है आपका यहाँ पे देखिए इसमें ये जो आउटर जो लेयर है ये क्या है, पिनेकोसाइट सेल्स हैं। ये जो है क्या है, पिनेकोडर्म लेयर है, ठीक है। पिनेकोडर्म लेयर दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पिनेकोडर्म लेयर में 2 सेल्स होती हैं, एक होती है पिनेकोसाइट सेल्स ये आपका, और दूसरा होता है ये पिनेकोसाइट सेल्स, और दूसरा क्या है, पोरोसाइट सेल्स, जो बड़ी बड़ी ना ये पोर्स वाली, इसको बोलते हैं पोरोसाइट सेल्स, ठीक है। और इसके बाद जो है बीच में जो मेसोहिल लेयर है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं अमीबोसाइट्स, क्या बोलते हैं, अमीबोसाइट सेल्स बोलते हैं। और इसके अलावा मेसेंकाइम लेयर में बीच में ही क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, देख रहे हैं ना, ये स्पिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन है, देखिए यहाँ पे इधर ये है ना, यहाँ पे ये स्पिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको ये। तो आपको ये बात सब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो है बेसिकली ये जो है क्या है, इनर वाली लेयर क्या है, कोइनोडर्म है, ये सारी ये कोइनोडर्म है। कोइनोडर्म लेयर किससे बनी हुई है, कोइनोसाइट सेल से बनी है। ये क्या है, कोइनोसाइट सेल्स हैं, वो इनर लेयर बनाती हैं। और आउटर लेयर क्या है, ये पिनेकोडर्म लेयर है, इसको कौन बनाता है, पिनेकोसाइट सेल्स, ठीक है। और बीच में क्या है, स्पिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ये सारे स्पिक्यूल हैं। और ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये सब दिख रहे हैं जो अमीबा शेप में, जो डिफरेंट शेप में दिख रहे हैं, अब मेरे से कोई शेप नहीं है, वो क्या है, अमीबोसाइट सेल्स हैं। ये स्पंज की बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और ये क्या है आपका, पोरोसाइट सेल्स है, ये पोरोसाइट सेल्स देखिए है ना, पोरोसाइट सेल्स मेंशन है यहाँ पे। तो ये जो है आपका बेसिकली ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर, और ये क्या है पूरा मेसेंकाइम है। मेसेंकाइम में डिफरेंट टाइप के अमीबोसाइट सेल्स होती हैं और जो है स्पिक्यूल्स वगैरह होते हैं। तो ये स्पंज की एनाटॉमी है। नाउ द नेक्स्ट, अभी सिंगल देखिए कोइनोडर्म में कोइनोसाइट सेल्स, ठीक है। कोइनोडर्म लेयर इनर लेयर होती है, और ये जो है इसमें कोइनोडर्म किससे बना होता है, कोइनोसाइट सेल से। ये कोइनोसाइट सेल्स का ये आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका फ्लैजला होता है, कॉलर होता है, और ये सेल है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो कोइनोसाइट सेल्स आर यूज्ड इन इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द एनिमल्स बॉडी बाय बीटिंग देयर फ्लैजला। मतलब जो कोइनोसाइट सेल्स है उनका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, फ्लैजला के मूवमेंट से जो वाटर का सर्कुलेशन है वो बना रहता है, ठीक है, स्पंजोसेल कैविटी में। देखिए मीसेंकाइम जो है बेसिकली आपका नॉन सेलुलर लेयर होती है और ये कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म दोनों को जोड़ती है, ठीक है। और जो है ये जो मीसेंकाइम लेयर होती है किससे बनती है, दोनों पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के सिक्रेशन से बनती है, से सिक्रीट करते हैं, और से ये मीसेंकाइम लेयर बनती है। इसमें डिफरेंट टाइप के अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, और ये अमीबोसाइट सेल्स बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए डिफरेंट टाइप के अमीबोसाइट सेल्स। पहला क्या है आपका, स्केलोब्लास्ट।
स्केलोब्लास्ट जानते हैं क्या होता है? स्केलोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली मैन्युफैक्चर द स्केलेटन या स्पिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। ओके, ये जो है स्पिक्यूल फॉर्म करते हैं। और जो है स्पिक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ये बोन की तरह काम करता है स्पंज की बॉडी में, ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है कॉलिनसाइड सेल्स, कॉलिनसाइड सेल्स मोस्ट ऑफ द अमीबोसाइट्स हैव ब्रांचिंग स्यूडोपोडिया ऑफन यूनाइटेड इनटू अ नेटवर्क। मतलब ये कॉलिनसाइड जो है बेसिकली जो है ये भी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्रोमोसाइट सेल्स, क्रोमोसाइट सेल्स जो है ये पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्पंज के कलर के लिए। पिगमेंट मतलब ये कलर, जैसा जितना पिगमेंट होगा पिगमेंट के अकॉर्डिंग जो है स्पंजेस का कलर होगा। फिर नेक्स्ट जो है अमीबोसाइट सेल्स कौन सी होती हैं, थीसोसाइट सेल्स। ये सारे डिफरेंट टाइप के अमीबोसाइट सेल्स ही हैं जिनका जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग नाम है। एक है आपका थीसोसाइट सेल्स, ये दीज आर बेसिकली जो है यूज टू रिजॉल्व फूड मटेरियल। थीसोसाइट सेल्स क्या करती हैं, ये भी एक तरह की अमीबोसाइट सेल्स होती हैं और ये जो है स्पंज में फूड को स्टोर करती हैं, रिजर्व करती हैं। मायोसाइट सेल्स, मायोसाइट सेल्स बेसिकली जो है कि आपके ऑस्कुलम के सराउंडिंग में होती है। कहाँ होती हैं, ऑस्कुलम के पास होती हैं। और ये मेनली जो है आपका जो है ऑस्कुलम की जो है ओपनिंग को कंट्रोल करती हैं। मतलब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ऑस्कुलम का जो वो ओपनिंग है वो छोटा हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएंगे तो ऑस्कुलम जो है बड़ा हो जाएगा। तो ये मेनली वाटर फ्लो में हेल्प करती हैं। उसके बाद फिर ग्लैंड सेल्स जो है, दीज अमीबोसाइट सेल्स आर सिक्रीट द लाइम। ये आपकी ग्लैंड्स होती हैं और बेसिकली जो है क्या सिक्रेट करती हैं, ये जो है आपका स्लाइम या फिर अदर जो है जो एंजाइम्स हैं उनको ये सिक्रेट करती हैं ग्लैंड सेल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आपका डिफरेंट टाइप के अम्यूसाइड सेल्स का पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे बीच में। देखिए मीजोहेल लेयर पूरी है बीच में, ये कोनोडर्म है, ये पिनेकोसाइड सेल्स हैं। अब ये कॉलिनसाइड सेल्स दिख रहे हैं आपको। आर्कियोसाइड सेल्स जानते हैं, आर्कियोसाइड सेल्स जो है जॉर्म सेल्स होती हैं और ये किसी भी सेल में कन्वर्ट होकर के उसका फंक्शन करती हैं। आर्कियोसाइड सेल्स ही जो है आपके जो है मेनली गैमेट सेल को बनाती हैं। गैमेट मतलब कि जो गोनैड्स होते हैं जो है, जो जर्म सेल्स होते हैं जिनसे आपके ओवा और स्पर्म बनते हैं, वो कौन बनाता है, आर्कियोसाइड सेल्स ही फॉर्म होते हैं। तो ये जो है डिफरेंट सेल्स हैं इसमें स्पंज की बॉडी में। नाउ यहाँ पे देखिए ये डायग्राम और भी है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फर्स्ट ईयर कि आपको यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम अगर बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे डायग्राम बनाने हैं। यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा डायग्राम इसलिए रखते हैं ताकि आपको जो पॉइंट बताना है वो क्लियर आपको समझ में आए। आपको उससे रिलेटेड सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है जो आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको सारे डायग्राम बार बार नहीं बनाने हैं। आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा डायग्राम इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कैसे जो है स्पंज का स्ट्रक्चर होता है। अब ये नहीं कि हम जितने डायग्राम आपने स्लाइड में दिखा रहे हैं वो सारे बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली ये सारी जो है ये मेन बॉडी है, इसमें सब सारे सेल्स को अलग अलग करके देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है इसमें से इनर लेयर से कोइनोसाइट सेल्स हैं, फिर पोरोसाइट सेल्स, यहाँ से पोर से पोरोसाइट सेल्स, फिर बीच में से आपका आर्कियोसाइट सेल्स जो कि जर्म सेल्स होती हैं, ये सारी सेल्स को बनाती हैं। और जो है आपके मेनली जो गोनैड्स होते हैं वो भी इन्हीं से बनते हैं। इसके बाद फिर बीच में ये मेसोहील लेयर है, मेसोहील लेयर है, ये दोनों स्पिक्यूल हैं, ये मोनोएक्सॉन है, ये ट्राईएक्सॉन है। तीन आपके निकले हुए ट्राईएक्सॉन और सिंगल ये मोनोएक्सॉन। और ये क्या है आपका, ये पिनेकोसाइट सेल्स जो फ्लैट सेल है, ठीक है। बीच में क्या है, ये स्पंजोसिल कैविटी है, ये स्पंजोसिल कैविटी दिख रहा है। और ये ओपनिंग क्या है, ऑस्कुलम की है। नाउ द स्केलेटन, स्केलेटन आप जानते हैं इसमें कौन सी सेल्स बनाती हैं, स्केलोब्लास्ट सेल्स। द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बाय द स्केलोब्लास्ट सेल्स। ये इसमें जो स्केलेटन होता है वो मेनली जो है मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड स्पंजिन। ओके, और इंडोस्केलेटन को कौन बनाता है, स्केलोब्लास्ट सेल्स। ऊपर देखा था ना, ये भी आपकी अमीबोसाइट सेल्स होती हैं। और इसमें 4 टाइप के जो स्केलेटन होते हैं स्पंजेस में। पहला आपका जो होता है सिलिका का बना हुआ स्पिक्यूल, जिसे बोलते हैं सिलिसिस स्पिक्यूल। दूसरा होता है आपका जो है
यहाँ पे बेसिकली स्पंजिन फाइबर, जिसमें क्या पर केवल एक प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं स्पंजिन फाइबर। और यहाँ पे ये आपका कैल्केरियस स्पिक्यूल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और जो स्केलेटन होता है क्या करता है, इट प्रोवाइड द सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी ऑफ स्पंज। तो यहाँ पे ये सिलिका के स्पिक्यूल की ये टाइप्स हैं। जो स्ट्रक्चर जो होता है सिलिका का बना हुआ जो स्पिक्यूल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्पिक्यूल ये है, और ये स्पंज है, इसमें नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का। ठीक है, तो और इन्हीं के बिहाफ पे आपका जो है जो स्पंज है उसमें 3 क्लासेस डिवाइडेड है ना, पढ़ा है ना, कैल्केरिया, हेक्साटिनिडा और जो है डेमोस्पंजिया। नाउ द टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पिक्यूल, ये सारे टाइप्स हैं। ठीक है, कौन सा ट्राई रेडिएट है, कौन सा हेक्सा रेडिएट है। ठीक है, 6 इसमें दिख रहे हैं ना रेडिएशन, मोनो एक्सॉन सिंगल जो होता है। तो ये सारे आपके जो है टाइप्स हैं स्पिक्यूल के। डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल, डेवलपमेंट कैसे होता है, यहाँ पे देखिए। डेवलपमेंट में जो सेल्स होती हैं वही स्केलोब्लास्ट सेल्स ही स्पिक्यूल बनाती हैं। ठीक है, ये स्केलोब्लास्ट सेल्स ही स्पिक्यूल का काम करती हैं बनाने का। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल इज फॉर्म बाय द 2 स्केलोसाइट्स प्रोड्यूस बाय द डिवीजन ऑफ 1 स्केलोब्लास्ट। देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये आपकी जो है स्केलोब्लास्ट सेल्स हैं, ये 2 में डिवाइड हुई। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे ये स्पिक्यूल फॉर्म हो गया, फिर सारी सेल्स क्या होती हैं ये अलग हो जाती हैं और ये स्पिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल है। इसमें आपको क्या होता है, अगर मैं मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल का फॉर्मेशन होना है इसमें अगर, तो इट इज़ फॉर्म बाय द 2 स्केलोसाइट्स। ठीक है, सेल्स, ये 2 सेल्स से बनती हैं। और जो है आपका स्केलोसाइट्स सेल्स जो है क्या करती हैं, बेसिकली मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन सारे स्पिक्यूल कौन बनाता है, स्केलोब्लास्ट सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया स्पिक्यूल। नाउ द वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन स्पंज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर सर्कुलेशन के थ्रू ही जो है स्पंज के सारे फंक्शन होते हैं। ओके, और वाटर सर्कुलेशन कैसे होता है, कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। कैनाल सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया है कि कैनाल सिस्टम जो है स्पंजेस में आपके जो है ओस्टिया, ऑस्कुलम और जो है स्पंजोसील, ये सब मिल के बनते हैं कैनाल सिस्टम। यहाँ पे कैनाल सिस्टम बेसिकली जो है आपका इनसाइड द बॉडी स्पंज द वाटर करंट फ्लो थ्रू अ सर्टेन सिस्टम ऑफ स्पेसेस कलेक्टिवली फॉर्मिंग द कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम इज बेसिकली 3 टाइप्स इन द स्पंजेस, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप। यहाँ पे जो है वाटर सर्कुलेशन जो है कैसे हो रहा है, कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। और कैनाल सिस्टम के थ्रू ही जो है जो आपका फंक्शन है फीडिंग, गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिलीज ऑफ गैमेट्स, ये सारी फंक्शन मतलब एक तरह से कह सकते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन, ये सारे जो है कैनाल सिस्टम के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पंज क्या है आपका सशाइल है, वो एक जगह पे जो है स्टेबल है, वो अटैच्ड है, तो उसमें सारे वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो इसलिए कैनाल सिस्टम इसलिए ज़रूरी है वाटर सर्कुलेशन, कि वाटर करंट के थ्रू जो है फूड पार्टिकल्स आएंगे, डिज़ोल्व ऑक्सीजन आएगा जो है। ठीक है, और जो है गैमेट्स अंदर आएंगे, और जब वाटर ऑक्सीजन बाहर बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा और नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो भी बाहर चला जाएगा। तो ये आपका जो है वाटर सर्कुलेशन का जो है ये कोर्स दिख रहा है, कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन। ठीक, ये साइकॉन टाइप में है और ये सिंपल एस्कॉन टाइप का दिख रहा है। अभी आगे बताते हैं डिटेल में कैनाल सिस्टम का जो है टाइप। फूड एंड फीडिंग, बेसिकली जो है स्पंज क्या होता है, साइकॉन क्या होता है, इट इज़ अ फिल्टर फीडर। मेनली जो है ये आपका जो फिल्टर फीडर होता है, और ये क्या होता है आपका ओमनीओरस होता है। ठीक है, फूड कंटेंट्स ऑफ द प्लैंकटन, प्लैंकटन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है ओमनीओरस, ओमनीओरस का मतलब क्या होता है, ये प्लांट को भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम ये 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट में कैनाल सिस्टम हम पढ़ेंगे एस्कॉन टाइप। कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने तीनों को एक्सप्लेन किया है, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन।
लेकिन आपको साइकॉन में पढ़ना है कैनाल सिस्टम। साइकॉन में कैसा होता है, साइकॉन टाइप होता है। पर यहाँ पे तीनों इसलिए बता रहे हैं कैनाल सिस्टम क्योंकि तीनों आपका इंपॉर्टेंट है और तीनों आप पढ़िए, तीनों आपको पढ़ना है, ठीक है। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम देखिए सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, सिंपल होता है ये बेसिकली। और ये आपका जो है देखिए यहाँ पे ये इधर ये है ना कैनाल सिस्टम। इस कैनाल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली कहाँ इस सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये जो है आपका किस में होता है, लिकोसोलिनिया में और क्लैथरीना में। इन दो जो है स्पंज में कैसा होता है, सिंपल टाइप ऑफ एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम होता है। उसका सर्कुलेशन कैसा होता है, जो आपका वाटर अंदर आता है थ्रू द ओस्टिया और फिर स्पंजोसिल कैविटी में जाता है। इसके बाद फिर ऑस्कुलम से क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम है। सॉरी ये देखिए आपका यहाँ पे डायग्राम देखिए एस्कॉन टाइप का डिटेल में दिया हुआ डायग्राम। अब देखिए मैंने आपको 2 डायग्राम बताया, तो आप दोनों नहीं बनाएंगे, आपको जो क्लियर लगे आप एक ही डायग्राम बनाएंगे एस्कॉन टाइप का। यहाँ पे एस्कॉन टाइप में जो है एग्जाम्पल क्या है, लिकोसोलिनिया। और यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको ये क्या है ओस्टिया की, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपका मेनली जो है स्पंजोसिल कैविटी है और जो है ये ऑस्कुलम। अब यहाँ पे आप देखिए सिंपली ये कि जो है डर्मोस्टिया से वाटर क्या होता है, ये अंदर आएगा, वाटर अंदर आता है। उसके बाद फिर आपका जो है स्पंजोसिल कैविटी में वाटर अंदर आएगा। स्पंजोसिल कैविटी में यहाँ पे वाटर में मतलब वाटर से जो है फूड पार्टिकल, गैस एक्सचेंज ये सब हो जाएंगे, सेल्स ले लेंगे यहाँ पे ना। और कंटिन्यूस जो है ये कोइनोसाइट्स जो सेल्स होती है उनका जो फ्लैश है वो बीट करता रहता है, जिससे वाटर सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। और उसके बाद जब सारी सेल्स जो है जो वाटर यहाँ पे है इनकमिंग वाटर है उससे जो सारे फूड पार्टिकल हैं, मतलब गैसेस सब ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, तो फिर ये CO2 डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका जो है अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है वो सब वेस्ट जो है सब डिस्चार्ज हो जाएगा। और फिर वो आपका जो है वाटर क्या होगा, वो आपका ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका एस्कॉन टाइप है जो किसमें होता है, लिकोसोलिनिया में। नाउ द साइकॉन टाइप जो आपको पढ़ना है बेसिकली, साइकॉन टाइप किसमें होता है, साइकॉन में होता है। यहाँ पे ये साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और ये एस्कॉन के फोल्डिंग से बनता है। यहाँ पे वाटर सर्कुलेशन देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ये देखिए इनकमिंग वाटर जो है, इनकमिंग वाटर डर्मल ओस्टिया से जो है कहाँ जाएगा, इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल से फिर जो है यहाँ पे ये प्रोसोफाइल है, प्रोसोफाइल दिखाते हैं आपको भी कहाँ पर है। प्रोसोफाइल से रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से एपोफाइल के थ्रू स्पंजोसिल कैविटी में जाएगा और फिर ऑस्कुलम से क्या हो जाएगा, ये आपका बाहर चला जाएगा। तो मेनली जो है ये किस में होता है, स्काइफा में और ग्रैंटिया में होता है ये देखिए ये दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ये आपका साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम दिख रहा है यहाँ पे। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम में देखिए यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें हैं। पहले ये डर्मल ओस्टिया दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट देखिए दिख रहा है डर्मल ओस्टिया। उसके बाद डर्मल ओस्टिया में ही जो है आपका जो ये पैसेज है ये दिख रहा है प्रोसोफाइल। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाते हैं, ये देखिए ये देखिए यहाँ पे ये डर्मल ओस्टिया है। ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग दिख रही है क्लियर आपको डर्मल ओस्टिया की। अब डर्मल ओस्टिया का जो आपका पॉइंट है, जैसे ये जो रास्ता यहाँ पर है या जो यहाँ जहाँ हमें डॉट लगाया पिंक, ये क्या है, प्रोसोफाइल है, प्रोसोफाइल रास है, ठीक है। डर्मल ओस्टिया जहाँ पे यहाँ पे इनर जो ओपनिंग हो रही है वो वाला वो जो पॉइंट है जो पैसेज है क्या है, प्रोसोफाइल है। इसके बाद फिर आपका जो है अंदर वाला क्या है, ये रेडियल कैनाल है। अंदर के सारे जो है क्या है, ये जो है रेडियल कैनाल है। और इसके बाद जो है रेडियल कैनाल के बाद अभी जो आपका पैसेज जाता है स्पंजोसिल कैविटी में, उस पैसेज को क्या बोलते हैं, एपोपाइल। ध्यान दीजिएगा ये बात, ये क्या है, एपोपाइल है। ये सारे क्या है यहाँ पे, ये एपोपाइल है, ये जो पैसेज है जहाँ से वाटर जो है स्पंजोसिल कैविटी में जाएगा। और जो आपका ये बाहर वाला रास्ता ये क्या है, इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल।
दिख रहा है ना इनकरेंट कैनाल। तो जो आपका वाटर है वो पहले कहाँ जाएगा आप बताइए। पहले जो वाटर है आपका इनकमिंग वाटर है वो पहले इनकरेंट, पहले आपका ओस्टिया के थ्रू जो है कहाँ जाएगा, आपके इनकरेंट कैनाल में जाएगा। इनकरेंट कैनाल से फिर आपका जो है जो मेनली जो ये आपका जो प्रोसोफाइल है, प्रोसोफाइल में जाएगा। अब प्रोसोफाइल से कहाँ जाएगा, जो बीच का जो रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल में जाएगा। और रेडियल कैनाल से फिर एपोपाइल से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, स्पंजोसिल कैविटी में। तो ये आप इसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और ये स्पंजोसिल कैविटी है, ये स्पंजोसिल कैविटी है, और ये ऑस्कुलम, आउटगोइंग वाटर थ्रू द ऑस्कुलम, ठीक है। तो ये साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है और जो कि साइकॉन में होता है, ये आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ये आपको जो है साइकॉन में तो इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। तीनों टाइप कैनाल सिस्टम को इंपॉर्टेंट है, एस्कॉन टाइप भी और ल्यूकॉन टाइप भी। यहाँ पे देखिए ये ल्यूकॉन टाइप है, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है कैनाल सिस्टम होता है, और ये जो है स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर स्पंज होता है उसमें होता है, ठीक है। इसमें जो आपका दिया हुआ है देखिए, ये कोर्स ऑफ सर्कुलेशन दिया हुआ है, थोड़ा और ये कॉम्प्लिकेटिव होता है। इनकमिंग वाटर जो है डर्मोस्टर से आता है इनकरेंट कैनाल में, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोफाइल से होता हुआ चैम्बर में जाता है, फ्लैजिलेटर चैम्बर में, फिर एपोपाइल में, फिर एक्सकरेंट कैनाल, क्योंकि ये और ज़्यादा फोल्डिंग से बनता है ये कैनाल सिस्टम, इसीलिए ये और कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर होता है ये। तो एक्सकरेंट कैनाल से ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आपको ज़्यादा क्लियर होगा, यहाँ पे कलर डायग्राम है ये देखिए। यहाँ पे अभी आप बता रहे थे ना कि आपका सिंगल ओपनिंग ऑस्कुलम, डर्मल ओस्टिया, इनकरेंट कैनाल, प्रोसोफाइल, उसके बाद फिर एपोपाइल, ये आप जानते हैं अभी पढ़ा आपने, एक्सकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटर चैम्बर, ठीक। ये आपका जो है ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम किसमें होता है, स्पॉन्जिला में होता है। इसको आप देख लीजिए ये। नाउ नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है, सिग्निफिकेंस मेनली जो है आपका अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैनाल सिस्टम का सिग्निफिकेंस। मैंने आपको बताया कि स्पंजेस के सारी जो फंक्शन होते हैं वो कैनाल सिस्टम के थ्रू ही होते हैं। पहला आपका कैरीज माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स फॉर द न्यूट्रिशन, मतलब डाइजेशन का है, फूड एंड फीडिंग आपका इसी के थ्रू होता है। कैरी द ऑक्सीजनेटेड वाटर फॉर द रेस्पिरेशन, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर के थ्रू अंदर आता है। कैरी स्पर्म फॉर द रिप्रोडक्शन, और कैरी आउट, अब कैरी आउट ये तो लाते हैं इनकमिंग वाटर के साथ क्या क्या आता है, फूड पार्टिकल्स आते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन आता है, और स्पर्म यानी गैमेट्स आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और जो आउटगोइंग वाटर है उसके साथ क्या क्या जाता है, कैरी आउट द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर द डाइजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसे जाएगा, वो आउटगोइंग वाटर के साथ स्पंजोसियल कैविटी में सेल्स क्या करती हैं, डिस्चार्ज कर देती हैं, और आउटगोइंग वाटर के साथ वो बाहर निकल जाता है। और कैरी आउट द नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं उसको भी आउटगोइंग वाटर के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये मेनली जो है आपका डाइजेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है और रिप्रोडक्शन कर रहा है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी पास आउट कर रहे हैं, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो एक्सक्रीशन है वो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कैनाल सिस्टम हो गया। नाउ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या चीज़ है ये, रिप्रोडक्शन जो है दो टाइप से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। स्पंजेस क्या होते हैं मैंने आपको बताया, साइकॉन क्या है आपका हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मोनोसियस है। मोनोसियस मीन्स मेल फीमेल जो गैमेट्स हैं वो एक ही बॉडी में बन रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका टेस्टिस ओवरी क्या है एक ही बॉडी में है, उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस। यहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं साइकॉन में। तो यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप बेसिकली देखिए क्या होता है कि 3 टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो आपका जो है पहला है ये फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, जिसमें जो है आपका क्या होता है इंडिविजुअल पीसेस ऑफ स्पंज दैट आर फ्री फ्लोटिंग इन द वाटर कॉलम कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्पंज देमसेल्फ। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। इसके बाद बडिंग आप जानते हैं कि जो है स्पंज की जो बॉडी है उसमें आपका एक छोटा सा बड के फॉर्म में जो है बड एराइज होगा। यहाँ पे देखिए बड है, बड एराइज होगा और फिर धीरे धीरे बड़ा होकर के मेन कॉलोनी से डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और अपनी पूरी कॉलोनी डेवलप कर देगा। जेम्यूल,
जेम्यूल आपने स्लाइड भी देखी होगी प्रैक्टिकल में। जेम्यूल क्या है, ये इंटरनल बडिंग होता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ये स्पंजेस क्या करते हैं, इंटरनल बडिंग के थ्रू ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर ये पूरे स्पंज में ये डेवलप कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है फ्रेगमेंटेशन है, दिस वन इज़ द फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे बॉडी जो है पीसेस में डिवाइड हो जाती है और फिर ये फिर क्या करते हैं, ये फिर होल एनिमल्स में डेवलप कर जाते हैं। ये क्या है, बडिंग है। बडिंग जानते हैं, बड के फॉर्म में यहाँ पे जो है ग्रोथ होती है, एक आउट ग्रोथ होती है, और फिर यही बड बड़ा साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा और फिर अलग हो जाएगा और फिर पूरे स्पंज बॉडी को डेवलप कर देगा। इसके बाद यहाँ देखिए इंटरनल बड बना था, इंटरनल बडिंग होती है। ये आपका इंटरनल बड सराउंडेड बाय द स्पंजिन एंड स्पिक्यूल दैट अलाउ द स्पंज टू सर्वाइव इन द अनफेवरेबल कंडीशन। बताया था मैंने अभी आपको, हार्श कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, व्हेन द पेरेंट स्पंज डाई हो जाते हैं, देन द जेम्यूल डेवलप इनटू अ न्यू स्पंज व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल। ये अनफेवरेबल कंडीशन में इंटरनल बर्निंग के थ्रू जो है ये आपके जो है स्पंज सर्वाइव करते हैं, और जब जो है पेरेंट बॉडी जो है, जो पेरेंट हैं वो स्पंज डाई कर जाते हैं तो जेम्यूल क्या होता है, डेवलप कर जाता है न्यू स्पंज में अगेन व्हेन द कंडीशन इज़ फेवरेबल। ओके, तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो स्पंजेस होते हैं, मैंने आपको बताया ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि ये जो है मतलब मेल और फीमेल जो है, साइकॉन की हम बात कर रहे हैं। साइकॉन में जो है हम हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही में होते हैं। और इसके बाद जो है स्पर्म एंड ओवा आर डिराइव फ्रॉम द आर्कियोसाइट सेल्स। बताया था मैंने आपको, आर्कियोसाइट सेल्स जो है जॉर्म सेल्स होती हैं, और यही जो है आपके स्पर्म और ओवा को फॉर्म करती हैं, बनाती हैं। मेनली क्या होता है इसमें, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब अगर स्पंज की बॉडी में, एक ही बॉडी में स्पर्म ओवा बना है तो वो आपस में फर्टिलाइज नहीं करते हैं। दूसरे जो है स्पंज का स्पर्म आता है, इनकी बॉडी को फर्टिलाइज करता है, और इनका स्पर्म आउटगोइंग बॉडी के साथ बाहर जाता है और दूसरी बॉडी के ओवा को फर्टिलाइज करता है। तो ये बात है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही बॉडी में स्पर्म ओवा बन रहे हैं तो वो आपस में फर्टिलाइज नहीं करते हैं। दूसरी बॉडी का स्पर्म इनकमिंग वाटर के साथ अंदर आता है और ओवा को फर्टिलाइज करता है, और इनका जो स्पर्म है वो आउटगोइंग वाटर के साथ बाहर जा करके दूसरे स्पंज के ओवा को फर्टिलाइज करेगा। ओके, स्पर्म आर रिलीज थ्रू द आउटसाइड थ्रू द वाटर। ठीक है, कोइनोसाइट सेल्स जो है क्या करती हैं, मेनली आपका जो है ट्रांसपोर्ट करती हैं और हेल्प करती हैं जो है कि स्पर्म और जो है आपका स्पर्म को वो जो है पिकअप करती हैं और जो है ओवा से फर्टिलाइज होने में हेल्प करती हैं। उसके बाद जो है आपके 2 टाइप्स के इसमें लार्वा स्टेज होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट जब डायरेक्ट होगा तो कोई भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं होगा, और जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा इसका मतलब है लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 लार्वा स्टेज है, एक है एम्फीब्लास्टो लार्वा, दूसरा क्या है पेरेन्काइमल लार्वा। साइकॉन के जो है रिप्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में जो है डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। ओके, ये देखिए यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। देखिए इनकमिंग वाटर के साथ ये जो है स्पर्म आ रहा है, स्पर्म अंदर आता है, कोइनोसाइट सेल्स इसको पिकअप करती हैं, और ये फिर आपका देखिए ये स्पर्म, इसका जो टेल रिमूव हो जाएगा, और जो न्यूक्लियस है, ये मेन हेड वाला जो पोर्शन है वो आपका ओवा के अंदर आके फर्टिलाइज कर जाएगा। ये फ्लैजिलेटरी सेल्स, ठीक है, और ये आपका जो है स्पर्म दूसरी बॉडी का, स्पंज बॉडी का जो स्पर्म है वो ओवा से फर्टिलाइज कर गया, और क्या फॉर्म हो जाएगा, जाइगोट। ये देखिए ये आपका जो है मेनली आपका आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट इज दैट, यहाँ पे जो है 16 सेल स्टेज, ओवा जानते हैं जाइगोट बनने के बाद 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज। 16 सेल स्टेज के बाद क्या फॉर्म होता है, ब्लास्टुला फॉर्म होता है, ब्लास्टुला है। और ब्लास्टुला के बाद फिर क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन होगा मतलब सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड होंगी, इन्वर्जन होगा, तो ये क्या बन गया, एम्फीब्लास्टुला लार्वा बन गया। और एम्फीब्लास्टुला लार्वा के बाद फिर क्या होती है, स्टेज गैस्टुला स्टेज होती है, और गैस्टुला स्टेज के बाद फिर आपका जो है ये साइकॉन का डेवलपमेंट होता है। ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप में बॉडी डेवलप हो रही है।
आपको ये नेक्स्ट जो डायग्राम है ये क्लियर होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा डेवलपमेंट है साइकॉन का। ये जाइगोट है, ये जाइगोट है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जो है डिवीज़न हो रहा है सेल्स में, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स में। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे 16 सेल, फिर 32 है, फिर 64 सेल्स बनते हैं। और इसके बाद जो है आपका बेसिकली ये देखिए यहाँ पे, फिर इसके बाद जो है ये आपका पूरा सेल का फॉर्मेशन हो गया। ये ब्लास्टुला पूरा आपका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ये आपका जो है डी क्या है, ये आपका ब्लास्टुला है, ये भी आपका ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला हो गया। उसके बाद फिर आपका जो है नेक्स्ट जो है ये आपका बेसिकली पैरेन्काइमुलर लार्वा, जो पैरेन्काइमुला होता है ना, पैरेन्काइमुला, ये आपका ये पैरेन्काइमुलर लार्वा है। ओके, ये पैरेन्काइमुलर लार्वा हो गया। और ये आपका क्या हो गया, एम्फीब्लास्टुला, एफ ये जो है आपका क्या है, एम्फीब्लास्टुला। ये पैरेन्काइमुलर लार्वा है। और इसके बाद फिर जो है ई के बाद एफ जो है क्या है, ये आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा है। ये इन्वर्जन होता है जो आपका देखिए यहाँ पे अंदर के सेल्स बाहर आ जाती हैं और बाहर के सेल्स अंदर हो जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ये गैस्ट्रुला स्टेज दिख रहा है, ये गैस्ट्रुला हो गया। इन्वर्जन होने की वजह से यहाँ पे देखिए फ्लैजिलेटेड सेल्स बाहर हैं और यहाँ क्या हो गया, ये अंदर हो गया। ये ओलियंथस स्टेज है, ये साइकॉन की यंग स्टेज है। और उसके बाद ये फुल्ली साइकॉन आपका डेवलप हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है डेवलपमेंट है इसमें। ये आपका यहाँ पे ये जो है जाइगोट, ठीक है। और उसके बाद जो है ये आपका जो है 8 सेल स्टेज। इसके बाद ये आपका ब्लास्टुला स्टेज दिख रहा है। उसके बाद ये पैरेन्काइमुलर लार्वा, ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा। और यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है, ये गैस्ट्रुला हो गया। इन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्लैजिलेटेड सेल्स बाहर है, पर यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन में क्या होता है, अंदर आ जाती हैं सेल्स और बाहर वाली सेल्स जो है अंदर हो जाती हैं और अंदर वाली सेल्स बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये आपका जो है गैस्ट्रुला स्टेज। और गैस्ट्रुला के बाद जो क्या होता है, ये इलोंगेटेड शेप में सेल्स डेवलप हो रहे हैं। देखिए स्पिक्यूल हैं सारे, न्यूमरस पोर्स दिख रहे हैं, ओस्टिया भी डेवलप हो गया है। तो ये आपका जो है दोनों क्या है, यंग स्टेज है साइकॉन की। और फिर ये फिर धीरे धीरे पूरे होल कॉलोनी को फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दो आपके लार्वा दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है दोनों लार्वा का। एक आपका जो है ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा है और दूसरा क्या है, पैरेन्काइमुलर लार्वा, ठीक है। तो दो लार्वा स्टेज है, ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा दिखा, दिस इज एम्फीब्लास्टुला लार्वा। यहाँ पे ये माइक्रोमियर्स है, ये बड़ी वाली सेल्स मैक्रोमियर्स हैं और बीच में ब्लास्टोसील है। इसके बाद फिर ये देखिए पैरेन्काइमुलर लार्वा, ये आपका सिंपल लार्वा है, ये इनर सेल मास है और ये फ्लैजिलेटेड लेयर्स है। तो ये हो गया डेवलपमेंट जो है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। और एसेक्सुअल में आपका जो है फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग और जेम्यूल के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल में जो है गैमेट का फ्यूज़न होता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इनकमिंग बॉडी के साथ दूसरे स्पंज बॉडी का स्पर्म आता है और इनकी बॉडी के ओवा को फर्टिलाइज करता है। और उसके बाद डेवलपमेंट कैसा होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होते हैं, दो लार्वा स्टेज होते हैं, पैरेन्काइमुलर लार्वा और एम्फीब्लास्टुला लार्वा। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, वो इंटरनल होता है, ठीक है। सेल के अंदर हो रहा है तो वो फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया रिप्रोडक्शन कंप्लीट, और साइकॉन भी इसके साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे, फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे। थैंक यू। ओके, तो फिर ये आपका पूरा साइकॉन यहाँ पे हो गया है पूरा, इसको आप देख लेंगे। और जितने भी डायग्राम हैं आपको सारे डायग्राम ड्रॉ नहीं करने हैं। डायग्राम यहाँ पे ज़्यादा इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। ओके, कैनाल सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइकॉन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साइकॉन में साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, पर मैंने आपको यहाँ पे तीनों बताया है क्योंकि कैनाल सिस्टम ही स्पंज में सारी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो साइकॉन जब आप पढ़ेंगे तो साइकॉन में केवल साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम ही पढ़ेंगे, आप एस्कॉन और लिकॉन नहीं पढ़ेंगे। एस्कॉन लिकॉन को आप अलग से पढ़ेंगे, आप साइकॉन में इस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपका जो नेक्स्ट यूनिट है उसको जो है स्टडी करेंगे।